रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। इसमें हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन शेपिंग फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने बिजनेस, प्रोजेक्ट या ज़िंदगी में आने वाले खतरों को पहचानें, उनका अंदाज़ा लगाएं और उन्हें कम करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप एक म्यूज़िक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब इसमें आपने पहचाना है कि रिस्क है क्या। आप सोचते हैं क्या रिस्क हो सकता है, जैसे कि बारिश, स्टेज गिरने का खतरा या परफॉर्मर को कैंसर होने का खतरा हो सकता है। अब उन खतरों का अंदाज़ा लगाएं। आप उन रिस्क का अंदाज़ा लगाते हैं कि उनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। जैसे कि आप सोचते हैं कि बारिश का खतरा ज़्यादा है तो उसके लिए क्या किया जाए, कौन सी स्ट्रैटेजी बनाई जाए। अब आप उसको कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, बारिश के लिए बैकअप टेंट लगाते हैं, स्टेज की सेफ्टी के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर हायर करते हैं और फिर आप परफॉर्मर का बैकअप प्लान बनाते हैं। इसी तरह कंपनीज करती हैं, वो भी इसी तरह रिस्क को मैनेज करती हैं। ये तो होगी एक आम एग्जांपल जो आपको समझाने के लिए दिए कि रिस्क होता क्या है। रिस्क किसी भी किस्म का हो सकता है, आपके रिलेशंस में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपके किसी इवेंट में हो सकता है। इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको भी बहुत सारे रिस्क होते हैं और वो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। अब हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि किसी भी फाइनेंशियल रिस्क को कम करने या उसका इफेक्ट को मिनिमाइज़ करना। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत क्या है? ये रिस्क को कम करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी को इंश्योर करना। इसकी एग्जांपल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एग्जांपल है कि जो कंपनीज इंश्योरेंस कराती हैं, अपने बिजनेस या एसेट को इंश्योर करके रिस्क को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन, अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स में डिवाइड करके रिस्क को कम किया जा सकता है। फिर हेडिजिंग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑप्शंस के यूज़ करके रिस्क को कम किया जा सकता है। ये मैंने एग्जांपल्स बताई कि ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से अपनी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं अपने फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में। पिछली स्लाइड्स में हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट क्या है। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिस्क की टाइप्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क: मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। आई गेस हमने इतना ही पढ़ा है। अब इसमें हम पहले मार्केट रिस्क देखते हैं। मार्केट रिस्क क्या होता है? रिस्क जो मार्केट की फ्लक्चुएशन से होता है। फॉर एग्जांपल, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से नुकसान हो सकता है अगर मार्केट डाउन हो जाए। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क जो लोन या क्रेडिट ना चुकाने से होता है। किसी कंपनी को लोन देने से नुकसान हो सकता है अगर कंपनी लोन ना चुका पाए। एंड द थर्ड इज़ लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? रिस्क जो एसेट्स को टाइम पर ना बेच सकें और उसकी वजह से होता है। किसी कंपनी के एसेट्स को बेचने में मुश्किल हो सकती है अगर मार्केट में डिमांड ना हो तो। नेक्स्ट, द ऑपरेशनल रिस्क जो कंपनी की ऑपरेशन से होता है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी की मशीनरी का नुकसान हो जाता है अगर उसका मेंटेनेंस ना की जाए तो वो ऑपरेशनल रिस्क है। द नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? रिस्क जो फाइनेंशियल सिस्टम की इंस्टेबिलिटी से होता है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी को फाइनेंशियल सिस्टम की इंस्टेबिलिटी से नुकसान हो जाता है। हमने रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ लिया, रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपकी मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पढ़ेंगे टोयोटा के अंदर रिस्क मैनेजमेंट के वो किस तरह से अपने रिस्क को ओवरकम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोयोटा के बारे में बताती हूँ कि टोयोटा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है। ये जापान की कंपनी है जो 1937 में बनी थी। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो टोयोटा सिटी जापान में है। इसके जो ओवरऑल एम्प्लॉयज़ हैं वो 3,60,000 हैं। इसका जो ओवरऑल रेवेन्यू है 1 ईयर का $275 बिलियन है 2022 में। इसकी प्रोडक्ट्स में कार्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स हैं और इसकी प्रेजेंस ओवर 170 कंट्रीज़ में है। ये टोटल 170 कंट्रीज़ हैं जहाँ इसकी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। The next slide is Toyota हिस्ट्री ऑफ टोयोटा। बेसिकली टोयोटा की हिस्ट्री क्या है? टोयोटा की
जो शुरुआत थी वो किचारियो टोयोडा ने की थी, जो कि टोयोडा ऑटोमेटिक लूम वर्क्स की की से हुआ था। और टोयोडा के बेटे थे किचारियो टोयोडा ने अपने जो वालिद हैं उनकी विराडी कंपनी को ऑटोमोबाइल कंपनी बनाने का फ़ैसला किया था। नेक्स्ट स्लाइड इज़ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ टोयोटा कंपनी। टोयोटा ने अपनी पहली कार टोयोटा AA 1936 में लॉन्च की। इसके बाद टोयोटा ने अपनी प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में अपने बिजनेस को फैलाया। आज टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो 170 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट बेचती है। टोयोटा की प्रोडक्ट में कार, ट्रक, बसेस एंड हाइब्रिड व्हीकल्स शामिल है। The next slide is Corporate Social Responsibility of Toyota CRS। टोयोटा अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत मशहूर है। ये कंपनी दुनिया भर में CRS प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। नेक्स्ट हम केस स्टडी देखते हैं टोयोटा की किस तरह उन्होंने नुकसान का सामना किया था। रिस्क मैनेजमेंट इसमें कहा कैसे आती है। टोयोटा एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया भर में अपने व्हीकल की वजह से फेमस है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन 2009 में टोयोटा ने एक बहुत बड़े नुकसान का सामना किया था। जैसे अब आप का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए कौन से नुकसान का। टोयोटा ने अपने मॉडल जैसे कि कैमरी वापस बुलाने का ऑल ओवर दी वर्ल्ड वापस बुला लिया था। अब वो इसलिए बुलाया था कि इनके जो व्हीकल्स थे उसके एक्सेलेटर पैडल का मसला आ रहा था। इनकी जो ये प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए इन्होंने ऐलान किया था कि दुनिया भर में 8 मिलियन से ज़्यादा जो उन्होंने ली थी और जिनका मसला आ रहा था, दुनिया भर में टोटली 8 मिलियन गाड़ियाँ इन्होंने ठीक करके दी थी और इसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। ये एक पिक्चर आपको सामने नज़र आ रही होगी, इसमें पूरा टोटल टोयोटा रिकॉल कैसे हुआ था ये सारा कुछ बताया गया है। उनकी हाइब्रिड ब्रेकिंग, एक्सीलरेटर पैडल और स्लिपिंग फ्लोर मैट की वजह से। और ये मतलब कितनी गाड़ियाँ किस किस वजह से आई थी ये सारा लिखा हुआ है आगे। टोयोटा इज़ रिकॉलिंग एटलीस्ट 3,11,000 थर्ड जनरेशन हाइब्रिड कार आफ्टर ओनर कंप्लेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट ब्रेकिंग और rough or silk road surface. How the brake work. As the car slows, the car computer switches from electric to petrol motor and from regenerative to conventional braking system. And the problem, what is the problem? If the road surface is uneven or very simply the anti-clock ABS thought to work, people have claimed that there is a delay before the brakes start to work. Toyota says that is just a driver experience of delay। तो इसमें उन्होंने वही बताया कि जो है टोयोटा की जो ब्रेक्स थी वो ठीक नहीं थी और अनइवन रोड पे टोयोटा ये वाली सही गाड़ी वर्क नहीं करती थी। लोग टाइम पे अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाते थे और टोयोटा ने बोला कि ये ड्राइवर एक्सपीरियंस नहीं है इस वजह। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ cause of failure. What is the cause of failure of Toyota? Design flaws. The accelerator pedal design was faulty leading to unsustained acceleration. Accelerator pedal ठीक नहीं था। Lack of communication बहुत ज़्यादा स्लो थी। रिस्पॉन्स स्लो करते थे अपने कस्टमर्स को जब वो कंप्लेन करते थे। Insufficient testing. Toyota testing procedure failed to identify the design flaw. डिज़ाइन ठीक नहीं था। The next slide is success of Toyota recovery and improvement of 2011। जब उन्हें इतना नुकसान हुआ था तो उन्होंने कौन से ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से फिर उन्हें सक्सेस मिली थी। न्यू क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। टोयोटा इंट्रोड्यूस मोर रिगरस टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन प्रोसीजर। द सेकंड इज़ इम्प्रूव कम्युनिकेशन। उन्होंने कम्युनिकेशन इम्प्रूव की थी अपने कस्टमर के साथ। डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट, अपना डिज़ाइन ठीक किया था गाड़ियों का। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। टोयोटा बिकम मोर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इन इट्स बिजनेस प्रैक्टिसेस। एट द एंड रिजल्ट्स। जब टोयोटा ने काम किया कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रेटजीज़ बनाई, सक्सेस हासिल की, फिर इसका रिज़ल्ट क्या निकला। उन्होंने अपनी सेल्स इम्प्रूव की। टोयोटा से रिकवर्ड एंड द कंपनी रजिस्टर्ड इट्स पोजीशन एज लीडर इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। फिर उन्होंने इन्हेंस की अपनी रेपुटेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। टोयोटा फॉर टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड कम्युनिकेशन हेल्प रिस्टोर इट्स रेपुटेशन। एंड द थर्ड इज़ इंडस्ट्री रिकॉग्निशन। इंडस्ट्रीज़ में अपनी फिर रिकॉग्निशन हासिल कर ली कि उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो सबसे अच्छी अब समझी जाती हैं। The next slide is assessing financial risk. Financial risk refer to the potential loss or gain that can occur as a result of a financial transaction or investment.
फाइनेंशियल रिस्क होता क्या है? जो एक पोटेंशियल लॉस और गेन है जो अकर होता है रिजल्ट में एज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर बिजनेस और इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज फाइनेंशियल रिस्क टू मिनिमाइज पोटेंशियल लॉसेस। फॉर एग्जांपल टोयोटा का फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट क्या है? टोयोटा एक मल्टीनेशनल ऑटोमेकर कंपनी है और लेट्स कंसीडर के जो टोयोटा है वो इंपोर्ट करती है अपने कार पार्ट्स फ्रॉम जापान, ठीक है। अब उसका एक्सचेंज रिस्क क्या है कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होता रहता है, येन और डॉलर एक्सचेंज रेट। टू मैनेज दिस रिस्क टोयोटा यूजेज अ हेडिजिंग स्ट्रेटजी। Then Toyota enter into a forward contract with the bank to exchange yen for dollar at a fixed rate। वो क्या करेगा? फिक्स रेट पे जो है डॉलर और येन एक्सचेंज करेगा। By using this strategy, Toyota reduce its exposure to foreign exchange risk if the yen appreciated against the dollar। Toyota forward contract with प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लॉसेस। जो टोयोटा ने बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ना कि येन जितने का भी हो या डॉलर जितने का भी हो, वैल्यू सेम रहेगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि टोयोटा जो है वो लॉस से बच जाएगा। उसे जो भी वो पार्ट्स अपने पास मंगवाएगा वो डॉलर में ही पे करेगा, चाहे येन की वैल्यू जितनी भी बढ़ जाए, पे वो डॉलर में करेगा। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क। टोयोटा इज़ अ मल्टीनेशनल ऑटोमेकर, पहले भी बता चुकी हूँ। अब इसको बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्क का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क असेसमेंट, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मार्केट रिस्क में क्या है? टोयोटा फेस मार्केट रिस्क ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट एंड कमोडिटी प्राइसेस। क्रेडिट रिस्क में क्या होता है? टोयोटा फेसिस क्रेडिट रिस्क ड्यू टू द पोटेंशियल डिफ़ॉल्ट ऑफ इट्स कस्टमर एंड सप्लायर। इसका डिफ़ॉल्ट हो जाता है कस्टमर का और सप्लायर्स कहीं चले जाते हैं। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? टोयोटा फेस लिक्विडिटी रिस्क ड्यू टू द liquidity chain। At the end, the conclusion, Toyota approach to managing financial risk is a prime example of effective risk management। जो टोयोटा ने अप्रोच यूज़ की अपने फाइनेंशियल रिस्क को ओवरकम करने के लिए, वो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट की एग्जांपल है। बाय आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मिटिगेटिंग potential financial risk, Toyota has been able to minimize potential losses and maximize potential gains। इसका मतलब ये है कि टोयोटा इस चीज़ के काबिल है कि वो कभी भी अपना, जब उनका लॉस होता होगा, वो उसको अपने पोटेंशियल गेन के तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये थी हमारी ओवरऑल पीपीटी। इसमें कंक्लूजन था। इसके अलावा 14 प्रिंसिपल ऑफ टोयोटा भी हैं जो यूज़ करके वो अपनी सक्सेस को गेन करते हैं कि किस तरह कोई कंपनी उनको यूज़ करके सक्सेस गेन कर सकती है। तो वो लंबी स्लाइड हो जानी थी, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किए, वरना वो भी आप ऐड कर सकते। आई होप सो कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। थोड़े बहुत आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ साथ आपकी टोयोटा की भी एक केस स्टडी हो गई पूरी, और टोयोटा के बारे में नॉलेज भी मिल गई इन स्लाइड से। इसके अलावा आपका फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टोयोटा के रिलेटेड या केस स्टडी के रिलेटेड या फिर कोई भी फर्दर क्वेश्चन रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड। Thank you so much for your time. I hope you understand this topic.